मोस्फेट, ट्रायक, ट्रांजिस्टर और आईजीबीटी ये कैसे काम करते हैं, इस प्रकार की कमेंट्स मुझे आए दिन देखने के लिए मिलती हैं। तो आप ही के कमेंट के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ। जिनके भी क्वेश्चन थे सभी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और जो नए सीख रहे हैं वो भी कंप्लीट वॉच करना। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहेगी। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा कि किस तरीके से ये सब कंपोनेंट्स काम करते हैं। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल का कोर्स किया है उनको तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसका पूरा फॉर्मेट पता होगा कि किस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन जो सिंपल लोग हैं, जिन्होंने कोई भी कोर्स नहीं करा है, वो सिंपल मेथड से यहाँ पर सीख सकते हैं। पूरा देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। लाइक हम रखते हैं 400 लाइक का, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। साथ ही शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों को भी सीखने के लिए मिल सके। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ और भी जानकारी आपको सीखने के लिए मिलेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं सभी के एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है, ये आपका मोस्फेट है, और यहाँ पर ये आईजीबीटी है। सभी में यहाँ पर 3 पिन होती है, और ये आपका ट्रायक है। तो यहाँ पर सभी में मैंने ऊपर नाम लिख लिया है। अब यहाँ पर सभी में 3-3 पिन होती है। तो ट्रांजिस्टर में क्या क्या होता है, सबसे पहले वही मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रांजिस्टर की जो पिन गिनी जाती है वो गिनी जाती है कलेक्टर, बेस एंड अमीटर, ठीक है। और यहाँ पर मोस्फेट की पिन को हम गेट, ड्रेन एंड सोर्स के नाम से पहचानते हैं। और वहीं पे बात करूँ मैं आईजीबीटी की, ठीक है। आईजीबीटी की बात करूँ तो पहली पिन आपकी गेट, दूसरी कलेक्टर एंड तीसरी अमीटर के नाम से इसको जानते हैं। बात करें ट्रैक की तो ट्रैक का चित्र थोड़ा सा इधर को बना लेते हैं, ठीक है। गेट M1 एंड M2, ठीक है। यहाँ पर तीनों पिन यहाँ पर लिख ली मैंने। अब यहाँ पर तीनों पिन का क्या काम होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। और यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, इनका काम सर्किट में स्विचिंग या एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। और इन सभी में एक पिन कॉमन रहती है या फिर एक पॉइंट है इसका। इन सभी कंपोनेंट्स का प्रयोग सर्किट में एम्पलीफिकेशन या फिर स्विचिंग के लिए किया जाता है। इनमें एक पिन कॉमन रहती है, मतलब एक पिन का सबसे बड़ा रोल रहता है। ट्रांजिस्टर में बेस का सबसे बड़ा रोल रहता है, मोस्फेट में गेट का, आईजीबीटी में गेट का एंड ट्रैक में गेट का सबसे बड़ा रोल रहता है। ये कैसे काम करता है, बेस की पिन ट्रांजिस्टर में कैसे काम करती है, मोस्फेट में, आईजीबीटी में और ट्रैक में गेट की पिन कैसे काम करती है और क्या काम करती है, इसी से हमारा सबसे बड़ा काम होता है। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली बता पाऊँ। अब यहाँ पर देखिए 2 डायग्राम यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। एक आपका ट्रायक, आईजीबीटी और मोस्फेट की तरह है, जिनमें गेट की पिन कॉमन होती है। देखिए यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ है, ये है मोस्फेट का, लेकिन गेट की पिन तीनों में रहती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अब और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है ये है ट्रांजिस्टर का। तो इसमें कलेक्टर, बेस, अमीटर, इसमें बेस की पिन सबसे मेन रहती है। ऐसा क्यों कहा मैंने, इसमें गेट की पिन मेन रहती है, ऐसा मैंने क्यों कहा, इसको हम समझते हैं। सरल तरीके से समझाने के लिए एक नल का चित्र यहाँ पर बनाऊंगा और वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बस वही चीज़ आप समझेंगे तो ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ये कैसे स्विचिंग करता है और कैसे ये एम्पलीफिकेशन करता है। सिंपल बात है। यहाँ ये एक नल का चित्र है। अब देखिए यहाँ से आपका वाटर आता है, ठीक है, वाटर आता है और यहाँ तक वाटर आपका जमा है, ठीक है। अब यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे, इसको जितना खोलेंगे उतना आपका वाटर का फ्लो बढ़ेगा और घटेगा। अगर आप इसको पूरा खोल देंगे, अच्छी तरीके से दिखाऊं, अगर आप इसकी टोटी को पूरी तरीके से खोलेंगे, हो गया, वाटर बहुत तेज़ी से आपका यहाँ पर बाहर को आएगा। अगर इसको धीरे 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 कम करेंगे, होगा क्या, आपका वाटर कम आएगा। अगर बिल्कुल बंद कर देंगे, होगा क्या, यहाँ पर वाटर आना आपका बंद हो जाएगा। बिल्कुल यही काम आपका मोस्फेट और ट्रांजिस्टर, ट्रायक और आईजीबीटी में होता है। वो कैसे होता है बताता हूँ। इसको आप कलेक्टर, ट्रांजिस्टर की भाषा में कलेक्टर और मोस्फेट की भाषा में इसको सोर्स मान के चलिए, इस हिस्से को जहाँ तक पानी आपका जमा है, ठीक है, यहाँ तक का एरिया। और आपका जो टोटी है जिसको आप कंट्रोल करते हैं वो रहेगा आपका गेट या ट्रांजिस्टर की भाषा में बेस, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से जो वाटर आपका निकलता है
इस सेक्शन को आप ड्रेन और ट्रांजिस्टर की भाषा में अमीटर मान के चलिएगा। अभी भी शायद आपके मन में खिचड़ी पक रही होगी, तो सिंपल सी बात है, इसको मैं सिर्फ अभी मॉसफेट के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, अभी यहाँ पर मॉसफेट के हिसाब से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये गेट की पिन आप टॉटी को मान के चलिएगा, इसको कंट्रोलर को, और इस हिस्से को आप सोर्स मान के चलिएगा, इस हिस्से को आप ड्रेन मान के चलिएगा, सिर्फ मॉसफेट की भाषा में। जिस कंपोनेंट में गेट का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि ट्रैक और IGBT, तो उस कंपोनेंट को भी इसका हिसाब मान के चलिएगा। बाद में मैं कलेक्टर बेस अमीटर का बताऊंगा, इस पे ट्रांजिस्टर का बेस कैसे काम करता है। फिलहाल गेट की बात करते हैं, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि कैसे काम करता है। अब यहाँ से देखिए, अब ये मॉसफेट का मान के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मॉसफेट में सोर्स की पिन पे, ठीक है, सोर्स की पिन पे आपकी वोल्टेज आ रही है, इनपुट हो रही है, आपने इनपुट कर दी है इसमें, और ये आउटपुट करेगी आपका यहाँ से ड्रेन से आउटपुट करेगी। यह है आपका ड्रेन की पिन और यह है आपका गेट की पिन। अब देखिए गेट का जो पिन है वो क्या काम करता है। गेट की पिन इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर देखिए वो कैसे करती है। सोर्स से आपका वोल्टेज इनपुट तो हुआ, लेकिन ड्रेन से आउटपुट नहीं हो पाया। क्यों? जब तक गेट की पिन पे कोई वोल्टेज नहीं पड़ेगी तो यह स्विचिंग नहीं करेगा या फिर एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा। इसको आपने चालू करने के लिए या फिर इसको आपने चलाने के लिए गेट की पिन पे कुछ वोल्टेज देनी पड़ेगी। वो वोल्टेज आपकी सर्किट की वोल्टेज के हिसाब से डिपेंड करता है कि वहाँ पर ड्रेन में कितनी वोल्टेज आपको चाहिए, उसी हिसाब से गेट से आप कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल क्या, गेट की पिन को कंट्रोल कौन करता है? गेट की पिन को IC कंट्रोल कर सकती है, रिले कंट्रोल कर सकती है, या फिर आप मैनुअली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, बिल्कुल वही काम आपका नलका वाला सिस्टम इसमें भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए सोर्स में आपकी वोल्टेज इनपुट हुई, यानी कि सोर्स में यहाँ पर पानी आपका आ गया है इस तरफ तक, बिल्कुल यहाँ तक। जब तक आप गेट की जो गेट है आपका उसको सेट नहीं करोगे या फिर उस पर वोल्टेज नहीं दोगे, तब तक आपका ड्रेन से कोई भी वाटर या फिर कोई भी वोल्टेज नहीं निकल पाएगी, ठीक है। ड्रेन से कोई भी वोल्टेज नहीं निकल पाएगी। भाई इनपुट तो आपने कर दी, आउटपुट आपका तभी निकलेगी जब आप गेट की पिन पे कुछ भी वोल्टेज देंगे। अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है उसकी तीनों पिन यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये आपकी कलेक्टर है, ये आपकी अमीटर है, ये आपकी बेस की पिन है। तो यहाँ पर से आपका वोल्टेज इनपुट तो करी, लेकिन आउटपुट मतलब अमीटर में आपको तभी मिलेगा जब आप बेस की पिन पर कुछ वोल्टेज आप देंगे, तभी ये स्विचिंग का काम करेगा। जब तक आप बेस की पिन पे कोई भी वोल्टेज नहीं देंगे तब तक ये आउटपुट कुछ भी नहीं देगा, बिल्कुल डेड पड़ा रहेगा। वैसे आपने 7805 में देखा होगा, एग्जाम्पल की आपको 7805 का बताता हूँ, काफ़ी सारे लोग उसे जानते हैं। एक रेगुलेटर होता है जो कि 5 वोल्ट आउटपुट करता है। यहाँ से आपने एग्जाम्पल के लिए 12 वोल्ट इनपुट करी है 7805 में, ठीक है। 12 वोल्ट इसमें इनपुट करी है DC में। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगी। कब? जब आप इसकी नेगेटिव पिन को कनेक्ट करते हैं। तो अगर इसमें नेगेटिव पिन कनेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि बीच वाली जो पिन है नेगेटिव की या फिर ग्राउंड की, इसमें नेगेटिव नहीं इनपुट करते हैं या फिर नहीं कनेक्ट करते हैं, तो आपको 5 वोल्ट नहीं मिलेगी। जब तक आप इसकी बीच की पिन में कोई भी नेगेटिव वोल्टेज नहीं देते हैं तो आउटपुट या कुछ भी नहीं करता। इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से आपका मॉसफेट ट्रांजिस्टर ट्रैक काम करता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा था कि जो सिंपल लोग जो कोर्स नहीं करते हैं, जो सीखने की इच्छा रखते हैं, तो उनको थोड़ा सा नॉलेज अपनी तरफ से देना रहता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। बने रहना चैनल पर। फिर मिलते अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।